जैसे आपने पिछली हमारी वीडियो देखा, हमारी चर्चा हुई थी कोरोना को लेके और टूरिज्म को लेके और टूर एंड पावर और जो भी हो। आज हमारी चर्चा है भारतीयों को डर क्यों नहीं लगता। किससे? हमारे भारतीय बहादुर, किससे डर नहीं लगता? मौत से डर क्यों नहीं लगता सर? अच्छा मैं जी। ये पूछना था उनको, मौत से डर क्यों लगता है? हमारे यहाँ हमारी सरकार ने अभी कोरोना काल में ये बोला हुआ है कि मास्क लगाओ, हाथ धोने हैं साबुन से और 2 गज की दूरी बनानी है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, कोई नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। तो अब हमारे सेना जी बताएंगे कि ये क्यों करते हैं ऐसा, हमें डर क्यों नहीं लगता, बताएंगे सर। सर मैं एक चीज़ बताऊं आपको, जो भारतीय है ये अंदर से बड़ी बलवान प्रकृति का है। इनको किसी भी काम करने में डर नहीं लगता, और जिसमें इनको मौत का खतरा हो उसके तो ये बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं। मौत को ये जगह जगह चूमते चलते हैं। जैसा आपने देखा होगा कोरोना काल में सरकार ने बोला है कि हाथ धोना आपको, तो ये कभी नहीं धोएंगे हाथ। क्यों? अगर हाथ धोंगे तो ये मौत से खेल नहीं पाएंगे, तो इनको मौत से खेलना होता है, हाथ नहीं धोते। लगता है कि हमने किसी को हाथ लगाया नहीं। नहीं, हमने किसी को हाथ लगाया नहीं है। दुनिया में घूम फिर के आएंगे, घर पे आ जाएंगे और हाथ धोते हुए इनको शर्म आएगी, क्योंकि अगर इन्होंने हाथ धो लिया और उनकी बीवी ने पूछ लिया भाई तुम हाथ क्यों धो रहे हो, तो बताए कोरोना। अच्छा, तो तुम डरपोक हो। अभी क्या है, सरकार ने बोला था हाथ ना मिलाने के लिए, तो हाँ, उनको ये लगता है मैं हाथ नहीं मिलाना, बाकी हर चीजों से हाथ लगाना। हाँ, बाकी हर चीज़ से हाथ लगाना, दूर से बस सब कुछ छूते चलना, लेकिन अपनी जो सरकार बता रही है उसके बारे में कभी नहीं सोचना। उसके बाद आपने देखा होगा कि सरकार ने बोला कि साहब आपको मास्क लगाना है, तो हमारे लोग मास्क तो खूब लगा रहे हैं, लेकिन मास्क कैसे? ऐसे, क्या किसी का ऐसे गले में, क्या किसी का ऐसे, तो ऐसे मास्क लगाते हैं हमारे यहाँ। मास्क सिर्फ पुलिस से बचने के लिए, पुलिस चालान ना काट दे आपका, पुलिस आपको पकड़ ना ले, मास्क इसलिए लगा रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज और। हाँ जी। ये तो हो गया मास्क, पुलिस को देख के मास्क लगा लेते हैं। हाँ जी। लेकिन हमारे देश में बाइक सवार 2 पहिया चालक, नहीं, अभी मैं और आपको चीज़ बताऊं, पुलिस को देख के लगाते हैं लेकिन कोरोना को देख के नहीं लगाते हैं मास्क। जी जी जी, समझ गए आप? कोरोना को देख के मास्क नहीं लगाते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? क्योंकि उनमें क्या होता है, वीरता उनकी खत्म हो जाती है। जो उनके शरीर में वीरता बढ़ी हुई है वो खत्म हो जाती है। अब तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 2 गज की दूरी सरकार ने बताई है, तो इनको दूरी तो पसंद नहीं है। इतने कोऑपरेटिव ये लोग होते हैं कि एक दूसरे से चिपक जाते हैं, बिल्कुल चिपक के रहेंगे तो इन्हें अपनापन सा महसूस होता है। तो ये अपनापन पाने के लिए एक दूसरे में घुसे चले जाते हैं, चाहे इनको अपनी जान का खतरा क्यों ना हो, और कब यमराज आ जाए और इनको पकड़ के ले जाए, इनको उसकी चिंता नहीं है। फिर आपने देखा होगा कि लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं। बिल्कुल, मैं आपको यही सवाल पे आ रहा था कि 2 पहिया वाहन, हाँ जी। जो भी लोग चल रहे होते हैं, लड़के हैं या लड़कियां हैं, हाँ जी। उनको हेलमेट उनके या तो डिग्गी में रखा होगा या उनके हाथ में लगा होगा। हाँ, सिर पे बहुत ही कम मिलेगा, वो जब भी मिलेगा जब आपका पुलिस चौराहा आने वाला होता है, जब पुलिस खड़ी होती है। सही बोल रहे पवन जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ पे आदमी पुलिस के डंडे से सिर्फ हेलमेट लगाता है, और चालान ना कटे इसलिए हेलमेट लगाता है। उसे अपनी जान की फिक्र जरा सी भी नहीं है कि जरा सा एक्सीडेंट हुआ और सर फटा और यमराज आपको लेके सीधा ऊपर चला। इनको उससे लेना देना कुछ नहीं है। सर उनके माँ बाप भी तो है, उनके बच्चे भी तो हैं। वो इतनी फिक्र नहीं करते, उनके माँ बाप, उनके बच्चे या जो भी हों, उनको किसी की फिक्र नहीं है। उनको बस ये लगना चाहिए कि हम भीड़ से अलग हैं, सब हेलमेट लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे। उनको अपनी वीरता दिखानी है इस फील्ड में भी। फिर मैं आपको बताऊं, दारू पी के गाड़ी चलानी उन्होंने। बिल्कुल, मैं दारू पी लेंगे, गाड़ी दौड़ के चलाएंगे, इतनी तेज चलाएंगे, इतनी ओवर स्पीड कर देंगे गाड़ी को कि जाके लड़ जाए किसी में। लेकिन सर मैंने देखा है हर चौराहे पे, हर दारू की दुकान पे भी ये लिखा हुआ है शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। ये किसके लिए लिखा है? ये आम जनता के लिए लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो अंदर से बलवान भारतीय उनके लिए नहीं लिखा है। ये भारतीय इतने बलवान होते हैं कि मौत सर पे लेके घूमते हैं। बिल्कुल। सर एक चीज और, हाँ जी। जब ये दारू पी के निकलते हैं, हाँ जी। जब ये दारू पी के निकलते हैं, हाँ जी। हाँ जी। तो सर तब भी तो अपने घर जाते हो गाड़ी से ही जाते हैं, तब रात को ऐसा क्या होता है कि वो नशे में ही निकलता आदमी? क्या होता है, बेचारे थक जाते हैं दिन भर जी, और जब थक जाते हैं तो लगा लेते हैं 2 पैग। जब 2 पैग लगा लेते हैं तो फिर आप सोच लो, उसके बाद वो बन जाते हैं राजा। लेकिन सर ये यमराज से ऊपर, सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं वो। सामने वाले के लिए भी खतरा है, अपने लिए तो खतरा ले ही रहा है, लेकिन वो सामने वाले को दारू पी के खतरा कर रहा है। उसमें मैंने आपको बताया ना, वो सबसे बलवान आदमी है, उसे अपनी मौत से फिक्र नहीं है, तो दूसरे की फिक्र क्या करेगा? वो अपनी मौत प्यारी नहीं है उसको, तो दूसरे की क्या करेगा? बिल्कुल, उसे तो अपना मजा लेना है और अपने आप को वीर दिखाना है।
लेकिन सर इसको वीरता नहीं बोलते। अगर आप किसी को दूसरे की जान जोखिम में डाल के अगर तुम अपनी वीरता दिखाते हो तो वो वीरता नहीं है। ये बात, दूसरा चीज सर, एक चीज और हाँ जी, देखिए, मैंने बाइक वाले हैं, कार वाले हैं, ओवर स्पीड, बहुत तेज, बहुत ही ज़्यादा ओवर स्पीड चलते हैं। कार वाला तो सीट बेल्ट अभी आगरा में मान्य है, लेकिन अभी बहुत ही कम लोग लगाते हैं। हाँ, लेकिन वही कार वाला अगर जब दिल्ली जाता है तो आपने देखा होगा बिल्कुल सीट बेल्ट लगी हुई है वो उसके, सर सब बॉर्डर से कुछ पहले पूरा, लगा लेता है। बॉर्डर से पहले घुसते। क्यों? क्योंकि उसको डर किस चीज़ का? मौत का नहीं है, उसको डर पुलिस के डंडे का और चालान का। अगर उस पर चालान कट गया तो उसको भारी पड़ जाएगा, बिल्कुल। लेकिन उसकी मौत हो जाए सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से, उसको चिंता जरा सी भी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन मैंने देखा है जैसे कि हरियाणा बॉर्डर आया, दिल्ली हाँ जा जी, रहे हो आप, हाँ तो जी, हाँ, उन्होंने सीट बेल्ट लगाया, जैसे ही आप वापस आए, हाँ जी, जैसे ही बॉर्डर निकला उन्होंने बस सीट बेल्ट लगाई। अब आराम लग रहा, वाह वाह वाह, मजा आ ऐसा गया। लगता है वो जंग जीत के आए हैं। हाँ, कोई एक बढ़िया सी जंग लड़ी थी उन्होंने, हाँ जी, हाँ, तो यूपी में आते ही जंग जीत गए। जंग जीत गए और ऐसा अपनी क्यों बेल्ट होता है उतार सर? के। उन लोग के लिए ऐसा क्या आप कहेंगे आप कि वो ऐसे सुधर जाएं कि ऐसा काम हरकतें ना करें? मेरा तो मानना है कि मेरे इनसे एक ही राय है कि जो हम ये चीज़ें करते हैं इससे किसी का भला नहीं होने वाला, बिल्कुल सर, कोई इससे सबका नुकसान ही होने वाला है। या अपना नुकसान होगा, या दूसरा पड़ोसी का नुकसान होगा, या सड़क पे चलते किसी और का नुकसान होगा। लेकिन उसके बाद भी वो लोग कभी भी इसके बारे में नहीं सोचते हैं और कुछ नहीं करते हैं। हम पल पल में ऐसे काम करते हैं जो हमें मौत का बुलावा देता रहता है, लेकिन हम फिर भी हमेशा वही काम करते हैं। आपने देखा होगा शुगर का मरीज, बिल्कुल शुगर है उसके, लेकिन मिठाई वो खाने के लिए तत्पर रहता। देखता बीवी देख तो नहीं रही, बीवी देखती पति देख तो नहीं रहा, और झट से मिठाई की दुकान में गए या शादी में गए, झटपट पिछला स्टॉक भी और अगला स्टॉक भी वहीं पूरा कर लेते हैं वो मैं लोग। आपको बता दूं, मन बड़ा चंचल होता है। हाँ जी, हाँ, अगर मिठाई को देख के तो मैं कहता हूँ बच्चे से लेकर बूढ़े तक के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन वो उस समय ये नहीं देखता कि मुझे बीमारी है या मुझे शुगर है या मुझे कुछ और बीमारी है। उसको सिर्फ उसको दिखता है मुझे ये खाना है, क्योंकि वो मीठा होता है। ये मीठा तो होता है लेकिन उस मीठे की जब उन मीठा मिठाई खाते हैं तो उनकी शुगर कितनी बढ़ जाती है। उसके लिए वो एक जरा सा लालच करने के चक्कर में जिंदगी भर, पूरी जिंदगी भर शुगर की दवाई खाने पे मजबूर हो जाते हैं। उससे उनको चिंता नहीं है, वो हजारों लाखों रुपए की दवाई खा लेगा, लेकिन उस टाइम पे वो मिठाई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको लगता है अगर मैंने मिठाई नहीं खाई तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन होता क्या उल्टा है, जितनी ज्यादा मिठाई खाता है उतना जल्दी मरता है। तो पवन जी, मैं आपको 10 चीजें बताता हूँ जो हम लोग रोज करते हैं अपनी जिंदगी में, रोज नहीं तो कल एक दूसरे दिन जरूर करते हैं। आप देखिए, सरकार ने बोला हाथ धो तो नहीं धोएंगे, सरकार ने बोला मास्क लगाओ नहीं लगाएंगे, सरकार ने बोला 2 गज की दूरी रखो नहीं करेंगे, सरकार ने बोला हेलमेट लगाओ नहीं लगाएंगे, सरकार ने बोला सीट बेल्ट बांधो नहीं बांधेंगे, ओवर स्पीड का मना सरकार ने, आप सही बोल रहे, ओवर स्पीड के लिए बोला, लेकिन हम तेज गाड़ी चलाएंगे। और यंग जनरेशन तो इतनी तेज है कि वो तो गाड़ी तेज चलाने के साथ ऐसी लहरा लहरा के चलाती है भाई कि अच्छे खासा ड्राइवर परेशान हो जाए उनसे। रेड लाइट पे और रेड लाइट पे तो उल्टा है भाई साहब। यूपी में आप देखेंगे, अगर रेड लाइट है तो गाड़ी चलाओ, ग्रीन लाइट है तो भी चलाओ, देखा कोई नहीं है तो चलाते ही चले हो, रुकना नहीं है, रुकना मना है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे आदमी उल्टा है। हाँ जी, तो जिस चीज के लिए मना करोगे वो उसी को अगर आप बोलोगे कि रेड लाइट पे गाड़ी चलानी है तो रोक देगा वो। जेब्रा क्रॉसिंग पार करके गाड़ी रोकेगा। हाँ, रोक देगा। जेब्रा क्रॉसिंग हाँ, तो पता ही नहीं है, जेब्रा वो रूल सब पता है, सब रूल पता है, लेकिन क्या है, अगर वो रूल फॉलो करेगा तो लोग उसको समझेंगे कायर। यार समझे आप? तो कायर तो है नहीं, वो तो वीर आदमी है। यमराज चाहे उसके पीछे खड़ा रहे, उसको उसकी चिंता नहीं है, निडर समझता अपने आप को, निडर समझता बस। यमराज पीछे खड़ा है, उसको ये नहीं पता यमराज मेरे पीछे खड़ा है, लेकिन वो जो मैंने आपको ये 10 चीजें बताई वो करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। काम की टेंशन में यहाँ बहुत लेते हैं लोग, काम किसी पे है नहीं। हाँ, फिर भी काम आज आप देखो कोरोना काल में कोई काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। लेकिन आदमी इतनी टेंशन में पागल हो जा रहा है, क्या करें क्या ना करें, क्या ना करें, ये कर लें वो कर लें, ये कर लें वो कर लें, और अपना दिमाग खराब करता है। लेकिन जितना ऐसा प्रेशर क्यों, काम को लेके इतना दिमाग में टेंशन क्यों? क्योंकि अभी तो कुछ काम है नहीं, काम था तब भी टेंशन था, काम नहीं है फिर भी टेंशन है। तो ये तो उसकी वो है ना, अंदर की बॉडी में ऐसे ही बन गए अभी। आज आदमी के शरीर में ऐसा हो गया है कि उसे फालतू चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना आता है। अब काम नहीं है तो ये छुट्टियों की तरह मना लो तो भी नहीं मना सकता, पैसा ही नहीं है उसके पास, तो वो उल्टे सीधे काम ज़्यादा करता है। और उसको ये ज़रा सी भी फिक्र नहीं है कि अगर मैं 10 काम ये छोड़ दूँ तो मेरी ज़िंदगी की गाड़ी ज़्यादा लंबी खिंच सकती है। दर्शकों को एक बार बता दीजिए 10 काम कौन कौन से हैं जो नहीं करने हैं उनको। हाँ, मैं आपको बता दूं फिर से एक बारी फटाफट कि आपको एक तो सबसे पहले हाथ धोने हैं। आप घर से बाहर, घर के अंदर आ रहे हैं तो आप हाथ धो के ही अंदर आएंगे, कपड़े बदल के ही आएंगे। मास्क आपको लगाना है,
मास्क को ऐसे लगाना, ऐसे नहीं लगाना कि ऊपर नीचे आपने लगा लिया। 2 गज की दूरी आपको मेंटेन करनी है, ये नहीं कि आप घुस गए भीड़ के अंदर जाके। तीसरी चीज, आपको हेलमेट जरूर से लगानी है अगर आप स्कूटर गाड़ी चलाते हैं। अगर आप कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट बांधना तो बहुत ही जरूरी है। और स्पीड जो सरकार आपको देती है उसी स्पीड पे आपको अपनी गाड़ी चलानी चाहिए। दारू पी के कभी गाड़ी मत चलाइए, ड्राइवर करे या ओला कर ले, ऊबर कर ले, कोई सी टैक्सी करके अपने घर आ जाइए, लेकिन दारू पी के गाड़ी चलाना बहुत ही बड़ा खतरा है। सामने वाले 8वीं के लिए चीज है, जब शुगर हो तो आप मीठा कम खाएं, और खाएं ना तो बहुत अच्छी बात है। और 10वीं चीज है, आपको टेंशन नहीं लेना किसी काम का, क्योंकि आपने अगर टेंशन लिया तो आप या तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, फायदा कुछ नहीं होने वाला आपको टेंशन लेके। समझ गए आप? चलिए जी। तो मैं क्षमा चाहूँगा आपसे सबसे अगर हमसे कोई बात ऐसी हुई हो, लेकिन अभी हमने जो जनरल नॉलेज की बात करी है, सरकार के फ़ायदे की बात करी है, आपके फ़ायदे के लिए बात करी है। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब के लिए धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार।